नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर अनिल मलिक ड्रीम सेतु एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि साथियों आप सभी को पता है कि DSSB की वैकेंसी जल्द ही आपके पास नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसकी तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है। तो आप सभी ऑनलाइन आप अपनी घर बैठे आप तैयारी करने की सोच रहे होंगे, तो उसी के लिए हम भी आपके लिए अब लाइव क्लास लेके आए हैं आपकी रीजनिंग की, कि आप घर बैठे भी आप अपना रीजनिंग की आप तैयारी कर सकते हो। ये आपका पेपर 1 में जो आपका DSSB में आपका 20 मार्क्स का सेक्शन आपका रहने वाला है। और साथियों अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन आप अगर क्लास के साथ साथ अगर आप ऑफलाइन भी आप क्लास अगर लेना चाहते हो, तो हमारा इंस्टीट्यूट ड्रीम सेतु एजुकेशन आपका लक्ष्मी नगर गेट नंबर 5 आप आ सकते हो, आपका मोस्ट वेलकम है। तो साथियों अगर हम बात करेंगे आपके पास अगर रीजनिंग में, तो आपका सबसे पहला आपका आता है अल्फाबेट टेस्ट। तो अल्फाबेट टेस्ट है कि आपके पास यही आपका कम से कम आपके 3 चैप्टर्स को कवर करेगा। एक आपका फर्स्ट अल्फाबेट टेस्ट, दूसरा आपका कोडिंग डिकोडिंग, और एक आपका लेटर सीरीज। तो साथियों हम बात करने हैं अल्फाबेट टेस्ट में कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अल्फाबेट्स के आपको नंबरिंग आपको याद करनी है कि कौन सा अल्फाबेट आपका किस नंबर पे आता है, किस अल्फाबेट की क्या आपके पास पोजीशन है। अगर हम बात करें ABCD, ये तो साथियों आप सभी को पता है, इसका आपके पास नंबरिंग हो गया 1 2 3 4। नेक्स्ट आपको अगर लेटर्स याद रखने हैं तो आपको एक वर्ड याद करना है एजोटी। क्या याद करना साथ है आपको? एजोटी। एजोटी आपके पास है क्या? एक्चुअली में आपकी 5 की टेबल का नंबर है, तो आपके नंबर हो जाएंगे 5 10 15 20 25। आपको एजोटी याद है तो आपको 5 की टेबल आपको याद रखनी थी कि E5 आएगा, J आपका 10 आएगा, O 15 आएगा, आपका T 20 आएगा, और Y आपका 25। इसके बाद आपको एक वर्ड आपको याद रखना आई। आई को आप कैसे याद रखोगे? हम आई के साथ एक वर्ड यूज करते हैं आई नो। आई नो का मतलब आई के लिए आपको 9 नंबर 9 यूज करना है। नेक्स्ट साथियों आप सभी को पता है कि आपके जो अल्फाबेट है टोटल आपके 1 से लेके 26 तक A to Z आपके 126 होते हैं। तो उसमें कहता है कि आपके पास ये जो आपके पास अल्फाबेट्स दो हाफ में डिवाइड होते हैं, एक फर्स्ट हाफ और एक आपका सेकंड हाफ। फर्स्ट आपका होता है A से लेके M तक, 1 से लेके 13 तक, और सेकंड आपका आपको होता है N से लेके Z तक, 14 से लेके 26 तक। अगर मैं इनके मिडिल नंबर्स के अगर बारे में बात करूं, मिडिल नंबर, मिडिल नंबर से आपके दो वर्ड निकल के आ रहे हैं M और N। तो आपके जो 26 लेटर्स होते हैं इसमें भी आपके बीच के दो ही नंबर्स होते हैं, एक आपका 13 और एक आपका 14। तो एम एन को आप याद रखोगे मिडिल नंबर से, M फॉर मिडिल, N फॉर नंबर। नेक्स्ट आती हूं PQRS, इन चार को आप याद रखोगे तो आप एक किंग फैमिली। अगर किसी भी चीज को अगर आपको याद करना हो तो उस चीज को एज ए कहानी, एज ए स्टोरी की तरह याद कीजिए साथियों, आपको चीज आपको जिंदगी भर याद रह जाएगी। पी, मैं इसको किंग फैमिली से लेकर चलता हूं कि P फॉर प्रिंस, Q फॉर आपका क्वीन, R आपका राजा, और S आपका सर्वेंट। अगर इसको मैं याद रखूंगा किससे याद रखूंगा? R से, मतलब कि राजा से। नॉर्मली राजा आपका कितने साल में बन सकता है? जब आपका राजा नाबालिग से बालिग हो जाएगा, और हमारे यहाँ इंडिया में नाबालिग से बालिग होने की एज कितनी होती है? 18। तो राजा भी जब 18 का होगा, ठीक है। नेक्स्ट, राजा से छोटी होती है रानी, तो रानी कितनी का जाएगा? आपके पास 17 की। और उनसे भी छोटा होता है उनका प्रिंस, उनका राजकुमार, वो कितने का हो जाएगा? 16 का। बचा एस, मतलब सर्वेंट, मतलब नौकर। जैसे साथियों आप सभी पुरानी फिल्म आप देखते आए हो, तो नौकर आपका हमेशा पुराने होता है, रामू काका आपका हो गया, रामलाल हो गया, ये क्या है सारे के सारे आपके बड़े होते हैं। तो एस कितने का आ गया मेरे पास? 19। तो आप याद रख सकते हो कि PQRS, जिसमें R आपका 18, तो क्वीन से आपका 17, प्रिंस आपका 16, और S आपका सर्वेंट आपका 19 का। तो आप इतने लेटर्स याद करने के बाद अब आपके कुछ लेटर्स आपके और बचे हुए हैं, जिनको आप या तो कनेक्ट कर सकते हो आप इन्हीं के नंबर से। अगर मैं बात करूं XYZ, आपको लास्ट 3 लेटर्स आपके ओबीसी आपको याद होंगे, 24, 25 और 26। अब साथियों जो आपके बीच के नंबर्स जो आपके रह गए हैं आप उनको याद कर सकते हो।
बचे आपके पास लेटर्स कौन से हुए आपके पास, नंबर्स बचा आपके पास FGH। तो आप इसको जी से याद रखोगे, G7 समिट भी आपका होता है आपके पास 7 आपके देशों का। तो G7 F6 और H आपके पास हो गया 8। तो ABCD हमने पहले 4 हमने पढ़ लिया, E हमने पढ़ लिया 5, FGH आपका हो गया 6 7 8, I हमने पढ़ लिया 9, J हमने पढ़ लिया 10, बचा कौन सा 11 12। उसको आप इधर रखोगे JK सीमेंट। JK सीमेंट से आपको याद रखो, JK वॉल पुट्टी होती है इस तरह से कि J आपका कितने का हो जाएगा आपका, सॉरी J आपका हो गया था 10, तो KL, ठीक है। तो KL राहुल से आपका अगर जो भी आप नाम याद रखना चाहो तो K आपका हो गया 11 का और L आपका हो गया 12 का। M और N में हम पढ़ चुके थे 13 और 14। नेक्स्ट आपके पास 15 पे आ गया था आपका O, 16 17 18 19 आपके आगे PQRS। T आपने 20, T20 से आप याद रख सकते हो तो आपको T भी हो गया। बचा कौन सा आपके पास UVW। ये वो नंबर हैं जो आपके 21 से स्टार्ट होते हैं, तो 21 22 23। तो साथियों इन सभी को आपको याद करना है। याद करने का यही है कि डेली इन लेटर्स की नंबरिंग या तो आप लिखिए या इन्हें डेली 10-12 दिन को आप देखते रहिए कंटिन्यू, आपको चीजें आपको ऑब्वियसली गारंटेड याद रह जाएंगी आपके पास। तो फिर से याद करेंगे, ABCD आपका कितना हो गया 1 2 3 4। नेक्स्ट इजोटी EJOTY आपका 5 10 15 20 25। नेक्स्ट आई नो से याद रह जाएगा आपका। मिडिल नंबर MN 13 और 14 आपके बीच के नंबर होते हैं। PQRS आपके किंग वाली फैमिली, जिसमें प्रिंस आपका राजकुमार प्रिंस, Q आपका क्वीन रानी, R आपका राजा और S आपका सर्वेंट नौकर। तो राजा से याद रखोगे, राजा 18 साल का, रानी उससे छोटी 17 साल की, प्रिंस उनसे भी छोटा आपका 16 साल का और सर्वेंट उनसे बड़ा आपका 19 साल का। उसके बाद आप याद रखोगे XYZ आपको पता है कि लास्ट के 3 नंबर है और लास्ट के 3 नंबर आपके पास होते हैं 24 25 26। बचे आपके पास 3 लेटर्स आपके पास FGH, जिसमें याद रखते हो G7 से याद रख सकते हो, F6 हो जाएगा, H आपका 8। नेक्स्ट आपका KL राहुल वाला आपका KL कौशिक, जो भी आप याद रखना चाहो अपना बाई नेम, K आपका 11 L आपका 12। और नेक्स्ट आपका बचा UVW, मतलब कि आपका 21 22 और 23। क्लियर साथियों। इन्हें करने के बाद नेक्स्ट अब आप याद करोगे, अब इनके रिवर्स नंबरिंग जो होती है कि A से लेके Z तक अगर मैं पीछे से नंबरिंग स्टार्ट करूं Z से 1 से, तो इस तरह आपका रिवर्स नंबरिंग आएगी क्या। तो साथियों एक चीज याद रखना कि मेरे पास जो नंबर्स आपको जो होते हैं, अगर मुझे किसी भी आपका लेटर का अगर मुझे नंबर पता है तो उसमें लेटर का रिवर्स निकाल सकता हूं। आपको अगर लेटर नंबर याद हो और आपको उस लेटर का रिवर्स चाहिए तो क्या करोगे, 27 में से, अच्छा आपको अगर रिवर्स चाहिए तो रिवर्स लेटर नंबर चाहिए तो क्या करोगे, 27 में से लेटर के नंबर को माइनस कर दीजिए। जैसे मैं कहूं कि मुझे अगर P का निकालना है तो मुझे पता है P का आपका नंबर कितना होता है, प्रिंस 16 कितने का होगा, प्रिंस आपका हो गया 16 साल का। अगर आप 27 में से 16 माइनस करोगे कितना बचेगा 11, और 11 पे कौन सा आपका लेटर आता है K। तो यहां से आपको एक चीज समझ आ रही होगी, K और P आपस में क्या है, रिवर्स लेटर। आप इसको चाहे तो आप P के मूवी से आप याद रख सकते हो, P के आपके पास दोनों क्या है, आपके रिवर्स लेटर है। कुछ पेयर आप रिवर्स लेटर के आप चाहे तो अपनी तरफ से बनाकर उनको आप याद कर सकते हो। जैसे A Z का आपको बताने की जरूरत है नहीं साथियों, आपको पता है कि A और Z रिवर्स है, क्योंकि A का नंबर होता है 1, Z का होता है 26। हमेशा रिवर्स लेटर को जब भी आप ऐड करोगे हमेशा ऑलवेज 27 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप बाई जो आपका होता है, बाई से आप याद कर सकते हो, B आपका 2, Y आपका 25, दोनों का ऐड करोगे 25। P के आपका हो गया, और एक आपका लव, ये तो आपको सभी को पता होगा, ठीक है। लव में है कि एक्चुअली में L और जो O है ये एक दूसरे के रिवर्स है। जैसे L आपका कितने पे आता है, आपका L आपका आता है 12 पे, तो O कितने पे होता है 15 पे होता है। ऐसे ही आपके V और E ये भी आपके दोनों क्या है, आपके रिवर्स लेटर है। कि आपका अगर
E5 है तो V कितना होता है 22 होता है, दोनों को ऐड करोगे 27 आएगा। तो साथियों आपको हर किसी लेटर का आपको रिवर्स नंबर आपको याद हो तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करोगे, उस लेटर के नंबर को 27 में से माइनस कर दो, आपको लेटर का रिवर्स नंबर आपको मिल जाएगा। जो नंबरिंग आएगी उसके अकॉर्डिंग आप लेटर आप लिख सकते हो आप। तो आपका डेली का काम रहेगा कि आपका करना है, आपको नंबरिंग आपको डालनी है, आपको अल्फाबेट्स लिखने हैं और आपको रिवर्स नंबर भी उनके याद करने हैं। अगर मैं बात करूं इसमें आपके पास अगर टाइप्स के बारे में कि अल्फाबेट टेस्ट में आपके पास किस किस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं निकल के। पहला टाइप आपके पास अल्फाबेटिकली अरेंज वर्ड्स, मतलब कि कुछ वर्ड्स आपको दे रखे होंगे, उनको आपको इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग उनको क्या करना होता है, उनको आपको अरेंज करना होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 5 वर्ड लिखे हैं, मैजिकल है, मैग्नीफाई है, मेटीरियल है, मार्शल है और एक आपका मैग्नेटिक है, तो इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा वर्ड आपका सबसे पहले आने वाला है। इसके भी यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस बना रखे होंगे, ए बी सी डी या बी सी डी ए ई एफ, इस तरीके से बना रखे होंगे। तो करना क्या है, आपको सभी लेटर्स को पहले क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। अगर मैं फर्स्ट लेटर के बारे में बात करूं, सभी का अगर मैं फर्स्ट लेटर के बारे में बात करूं, सभी लेटर्स आपके स्टार्ट कितने से हो रहे हैं आपके पास, एम से, तो आपको क्या करना है, आपको कंपैरिजन करके चलना है। सभी में आपका एम फर्स्ट पे, तो यहां से आपको पता नहीं चल पा रहा कि आपका जो नंबर है वो आपका यहाँ पे स्टार्टिंग पे आएगा कौन सा। तो क्या करोगे, अगर आपको फर्स्ट लेटर से कंपेयर नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा आएगा पहले, तो क्या करोगे, आप सेकंड लेटर की तरफ बढ़ोगे। आप सेकंड लेटर सभी में आप देखोगे सभी में ए आ रहा है, तो सेकंड लेटर से भी आपको समझ नहीं आ रहा कि इंग्लिश डिक्शनरी में पहले वर्ड कौन सा आएगा। तो नेक्स्ट अगर आप ट्राई करोगे, नेक्स्ट में आपके पास जी है, टी है, आर है और जी है। कौन कौन से लेटर्स हैं, जी, टी, आर। जी आप देखोगे आपके पास 3 में आपका जी है और नेक्स्ट आपका टी और आर। तो ऑब्वियसली जी, टी और आर में से पहले कौन सा आएगा, आपका निकल कर आएंगे पहले जी वाले लेटर्स। और जी वाला कौन सा आपका, ए है, बी है और एक आपका ई है। तो ए बी ई ही आपके सबसे पहले अरेंज होंगे। अगर मैं अब इन तीनों में बात करूं, आपका अगर थर्ड लेटर सेम है, यहां से आपको पता नहीं चल पा रहा कि तीनों में से कौन सा आपका नंबर पहले आएगा अल्फाबेट, तो आप नेक्स्ट फोर्थ पे जाओगे, आई, एन और एन। इस बार कौन सा आया, आई आया, एन और एन आया। तो आई, एन और एन में से पहले कौन सा आता है, आई, और आई किसका था, आपका ए का। तो सबसे पहले जो अरेंज होगा वो सबसे पहले कौन सा आएगा मेरे पास, ए निकल कर आएगा। नेक्स्ट बचे मेरे पास 2 एन वाले। अब इन 2 एन में भी आप क्या करोगे, बी और ई में। एन से पता नहीं चल रहा था, आप नेक्स्ट लेटर पे जाओगे, इसमें एन के बाद आई है और इसमें एन के बाद ई है। तो आई और ई में से पहले कौन सा आता है, ई वाला, मतलब कि क्या आ जाएगा इसके बाद आपका ई वाला बनेगा। आपका ए भी अरेंज हो गया, ई भी हो गया, देन इसके बाद आपका जी वाला आपका रह गया बी, आपका तीसरा ई अरेंज हो गया। बचा साथियों कौन सा, टी और आर वाला बच रहा था, मतलब कि सी और डी। अगर थर्ड लेटर टी और आर में अगर देखोगे तो टी और आर में पहले कौन सा आता आपका, कौन सा आता आपका पहले, आर आता है। और आर मेरे पास कौन सा है, डी के अंदर, तो मेरा कौन सा आ जाएगा, डी। बचा मेरे पास लास्ट वाला कौन सा आपका, सी। तो इसी तरीके का आपको ऑप्शंस वहां पे क्वेश्चंस में दे रखे होंगे, उनसे आपको अपना देखना है कि आपका आंसर कौन से ऑप्शन से मैच करेगा। तो आप साथियों क्या करोगे, आप अपनी तरफ से कितने भी वर्ड्स आप लिख सकते हो, अरेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसमें नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसमें आगे नेक्स्ट टाइप के बारे में, नेक्स्ट टाइप आपसे पूछा जा सकता है नंबर ऑफ पेयर्स के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल इन ए वर्ड। एक वर्ड आपको दे रखा होगा और उस वर्ड में से आपको पूछा जाएगा, 2 तरीके से साथियों क्वेश्चन पूछे जाने वाला आपका या तो इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग या इंग्लिश अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग। जैसे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, किसके ब्याह पे पूछा गया है, इंग्लिश अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे। तो साथियों 2 चीज आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है कि अगर मेरे पास सिर्फ अल्फाबेट का आया, अगर सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट का आता तो आपको करना क्या है, आपको लेफ्ट टू राइट ही आपको पेयर चेक करने हैं, अगर सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट का अकॉर्डिंग आपको दिया जाता है। दूसरा, अगर आपको साथ में अल्फाबेटिकली ऑर्डर या सीरीज बोल दे तो करना क्या है, आपको लेफ्ट से राइट भी पेयर चेक करने हैं और राइट से
लेफ्ट भी आपको पेयर चेक करने पड़ेंगे। क्लियर? क्या रहेगा कि अगर आपको सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट का अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो आपको लेफ्ट टू राइट ही पेयर चेक करना है, और यदि आपको ऑर्डर या सीरीज भी बोल दे साथ में तो करना क्या है, आपको उसे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट भी आपको चेक करना होगा। जैसा आपका क्वेश्चन है, आपसे बोला गया कि हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल इन दी वर्ड, आपको एक वर्ड दे रखा है इंस्ट्रक्शन एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो करना क्या है, आपको पूरा जो वर्ड आपको जो दे रखा होगा, चाहे आपका इंस्ट्रक्शंस है, चाहे आपका चाहे ब्यूटीफुल है, चाहे वंडरफुल है, जो भी आप एजुकेशन, जो भी एक वर्ड आपको दे रखा होगा उस वर्ड को आपको पहले लिखना है इंस्ट्रक्शन। क्लियर? अब इंस्ट्रक्शन में करना क्या है, आपको इन सभी की आपको डालनी है नंबरिंग। आई कितना था, आई नो से आपका, एन आपका मिडिल नंबर था आपका 14, एस आपका था सर्वेंट, सर्वेंट कितने का था आपका 19 का, टी 20, आर आपका राजा 18 का, यू आपका 21 का, सी आपका 3, टी 20, आई नो, ओ आपका एजोटी से 15 और एन आपके पास 14। और साथियों करना क्या है, आपको अपनो काउंटिंग करनी तो सभी को आती है, तो बस कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ काउंट करके चलना है। जैसे आपको स्टार्ट में नंबर क्या दे रखा है, मैं जब सबसे पहले चेक करूंगा आई के लिए, मतलब कि 9 से, 9 के बाद कौन सा नंबर आता है 10, जबकि क्या दे रखा है 14। तो जो भी आप काउंटिंग एक एक करके बढ़ा रहे हो और यदि वो आपकी काउंटिंग उस नंबर पर अगर मैच कर जाती है तो आपका पेयर वहां पे बन जाएगा। जैसे 9 के बाद क्या आता 10, आपको नहीं मिला, 10 के बाद 11 भी नहीं है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, कि जो भी आपने काउंटिंग बोली वो नेक्स्ट नंबर पे मैच नहीं किया, इसका मतलब आई ने एक भी पेयर नहीं बनाया यहाँ पे। नेक्स्ट मैं चेक करूंगा एन, एन मतलब कि 14 से, 14 से आपका आना चाहिए था 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो आपका देखो पहला पेयर बन गया ये वाला, कि आपने 14 से काउंटिंग स्टार्ट करी और 14 से 20 आपका 20 पे भी मिल गया आपको, कि 14 के बाद था 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसका मतलब कि पहला पेयर किसका बन गया, एन और टी का। या पेयर का मतलब क्या है कि एन और टी के जो बीच में होते हैं, अगर आप देखोगे एन आपका 14, टी आपका 20, दोनों के बीच में लेटर कितने होते हैं 5, और यहां भी कितने हैं आपके पास 5 ही लेटर यहाँ पे बीच में दिए गए हैं। क्लियर? अब करना क्या है कि आपको इस 20 पे नहीं रुकना साथियों, आपको जिस भी नंबर के लिए आप पेयर चेक करोगे आप लास्ट तक लेके जाने वाले हो। 20 से फर्दर आगे बढ़ोगे 21, 22, 23, मतलब कि सिर्फ मेरे पास एन ने एक ही पेयर बनाया था टी के साथ। नेक्स्ट मैं एस के लिए चेक करूंगा 19 से, तो 19 के बाद क्या आना चाहिए 20, और वो आपको मिल भी रहा है, तो एस और टी का भी बन गया, क्योंकि एस और टी के बीच में कोई भी लेटर नहीं होता और यहाँ पे एक भी लेटर नहीं है बीच में। और आपको यहीं पर नहीं रखना, 20 फर्दर भी आपको आगे चलना था, 21, 22, 23, 24, 25, 26, कोई मैच नहीं कर रहा, मतलब कि एस ने भी सिर्फ कितना पेयर बनाया, एक पेयर बनाया। नेक्स्ट आप चलोगे टी से, मतलब कि 20 से, 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, कोई भी मैच नहीं कर रहा आपका, तो इसका मतलब कि आपका टी ने भी कोई पेयर नहीं बनाया। नेक्स्ट आपका 18, मतलब आर से आप चलोगे तो 18 के बाद आना चाहिए था 19, 20, 21, 22, 23, 24, नहीं बनाया कोई पेयर आर ने भी। नेक्स्ट यू से चेक करोगे 21 से, तो 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, यहां भी कोई पेयर नहीं बन रहा है। नेक्स्ट सी से चेक करोगे 3 से, 3 से 4, 5, 6, 7, कोई मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट टी 20 से चलोगे 21, 22, 23, कोई नहीं आ रहा। आई से चेक करोगे 9 के बाद 10, 11, ये भी कोई नहीं आ रहा, और 15 के बाद 16, ये भी नहीं आ रहा। मतलब कि आपने जब लेफ्ट से राइट आपने चेक किया, आपके पास सिर्फ कितने पेयर आए, आपके पास आए सिर्फ 2 पेयर। अगर ये क्वेश्चन आपका इंस्ट्रक्शंस का अगर पूछा जाता कि आपको इसको पेयर बताइए, वो भी आपके इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, तो आंसर कितना होता है आपके पास 2। लेकिन क्वेश्चन में उसने ऑर्डर या सीरीज बोला हुआ है, इसका मतलब कि पेयर आपको अब राइट टू लेफ्ट भी आपको चेक करना होगा साथियों। जैसे आपने लेफ्ट से चेक किए ऐसे ही हमें वापस से और राइट से भी चेक करने हैं।
मतलब कि मैं n से i तक लेके आ रहा हूं सभी नंबर्स को। 14 के बाद क्या होता है 15, और वो आपको मिल भी रहा है। तो पहला पेयर इधर आपका बना दिया n ने o के साथ, जब आप राइट टू लेफ्ट चल रहे थे। और आपको 15 पे नहीं रुकना, इसको आपको कंप्लीट करना है इसे आपको। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, और तो पेयर नहीं बनाया इसने एन ने। नेक्स्ट मैं ओ से चेक करूंगा 15 से, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो एस ने भी कोई पेयर नहीं बनाया, सॉरी ओ ने। आई से चलोगे 9 से, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यहां भी कोई पेयर नहीं बन रहा। 20 चलोगे 21, 22, 23, 24, 25, 26, यहां भी कोई पेयर नहीं बना आपका। नेक्स्ट 3 से चलोगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसने बना दिया कि आप अपने 3 से पढ़ना स्टार्ट किया। 3 के बाद आपका 4, 5, 6, 7, 8, 9, और आपको मिल भी गया। तो नेक्स्ट पेयर बनाया सी ने, किसके साथ बनाया, आई के साथ। यू से चलोगे 21 से 22, 23, 24, 25, 26, यहां भी कोई पेयर नहीं आ रहा। 18 से चलोगे 19, 20, 21, 22, 20 से चलोगे 21, 22, 23, 19 से चलोगे 20, 21, और 14 से चलोगे 15, कोई और नहीं आया। तो दो पेयर आपको मिल गए राइट टू लेफ्ट। तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा आपके पास 4, ऑप्शन बी वाला। क्लियर साथियों? अगर आपसे सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट का कोडिंग पूछा जाता तो आपका आंसर आता सिर्फ जो आप लेफ्ट टू राइट चेक करने पर आपके 2 पेयर्स बने थे। लेकिन यदि वो क्वेश्चन में वर्णमाला सीरीज या ऑर्डर जो भी आपका अगर दे दे, मेंशन कर दे, तो आपको साथ में राइट टू लेफ्ट भी आपको चेक करके बताना पड़ेगा। तो क्लियर साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंस्ट्रक्शन आपने भी किया था। जैसा आपका क्वेश्चन आपका दे दिया गया आपका कि आपको नंबर ऑफ पेयर्स आपको निकालने, और वर्ड आपको दे दिया है पैराडाइज। और पैराडाइज वर्ड में आपके कितने पेयर्स है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट। अब यहां पे क्वेश्चन में ऑर्डर मेंशन नहीं हुआ है, तो आपको सिर्फ क्या करना था, पैराडाइज आपको लिखना है वर्ड। पैराडाइज की जो आपकी नंबरिंग है लेटर्स की, आप उसे डालोगे आप। पी आपके पास प्रिंस 16 का A1, आर राजा 18, A1, डी आपका 4, आई नो, एस सर्वेंट 19, और एजोटी में ई आपका 5। आप पेयर चेक करोगे तो सिर्फ आपको लेफ्ट टू राइट पेयर चेक करना और कुछ नहीं करना। 16 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 16 के बाद 17 नहीं मिल रहा, लेकिन 18 मिल रहा है। इसका मतलब कि पहला पेयर किसने बनाया, पी ने बनाया आर के साथ, क्योंकि पी और आर दोनों के बीच में एक ही लेटर होता है, और एक ही लेटर आपको यहां पे दे रखा था, तो पी और आर का पेयर बन गया। 18 के बाद फर्दर कंटिन्यू आप काउंटिंग पूरी करोगे लास्ट तक। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, कोई पेयर नहीं बन रहा। नेक्स्ट 1 से चेक करोगे 2, 3, 4, तो इसने बना दिया पेयर ए और डी ने, क्योंकि ए और डी के बीच में 2 लेटर होते हैं, और यहां पे आपको 2 ही लेटर आपको मेंशन है। 4 के बाद कंप्लीट करोगे इसको 5, 6, 7, कोई और पेयर नहीं बनेगा। 18 से चलोगे 19, 20, 21, 22, 23, कोई भी नहीं बनेगा। 1 से चलोगे 2, 3, 4, 5, एक आपका इसने बना दिया, ए ने बना दिया ई के साथ, कि ए और ई में आपके 3 लेटर्स होते हैं बीच में, आपके पास वही लेटर आपको यहां पे दे रखे हैं। नेक्स्ट 4 से चलोगे 5, 6, 7, 9 से चलोगे 10, 11, और 19 से 20, और कोई पेयर नहीं बन रहा। तो आपका लेफ्ट टू राइट आपका कितने पेयर बन गया आपके पास, 3 पेयर। क्वेश्चन में सिर्फ आपका अल्फाबेट का पूछा गया था, ऑर्डर मेंशन नहीं था, तो आंसर आपका आ जाएगा 3, और वो आपका ऑप्शन ए के अंदर। क्लियर साथियों? आपका चाहे क्वेश्चन आपका चाहे अल्फाबेट का आए, चाहे आपका अल्फाबेटिकली ऑर्डर का आए, आपको करना क्या है, अगर अल्फाबेट का है तो सिर्फ आपको लेफ्ट टू राइट ही पेयर चेक करना है, और यदि आपके पास अल्फाबेटिकली ऑर्डर या सीरीज मेंशन करता है तो आपको फिर राइट टू लेफ्ट भी आपको पेयर चेक करने होंगे। क्लियर साथियों? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको चीज आपको अगर समझ में आ रही है, तो आप चैनल को अपने साथियों तक आप शेयर कीजिए, ताकि और भी साथी आपके पास इस टॉपिक्स को देख पाए और वो भी अपना सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट आपके पास तीसरा टाइप आपका आता है रूल डिडक्शन का। इसमें क्या होता है कि कुछ आपको ऑप्शंस जो दे रखे होंगे
उसमें जो कुछ वर्ड लिखे होंगे वो किसी ना किसी रूल से या किसी ना किसी एक तरीके से आपका एक लॉजिक से उनको अरेंज किया गया होगा, और आपको देखना है क्या उनमें वो रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो वो किस ऑप्शन के अंदर हो रहा है। जैसा अगर मैं बात करूं आपके पास, आपको 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ACFJO दे रखा है, एग्जाम डे दे रखा है, आंध्रा दे रखा है, और एक आपको तेलंगाना दे रखा है। अगर मैं पहले ऑप्शन के बारे में बात करूं, ACFJO, आपको करना क्या है, आपको नंबरिंग डालनी है। ए आपका 1, सी आपका 3, एफ आपका 6, जे आपका 10 और ओ आपका 15। 1 से 3 बना, 3 से 6 बना, 6 से 10 बना और 10 से 15। तो 1 से 3 के लिए उसमें क्या किया गया है, 2 बढ़ाया गया। 3 से 6 के लिए 3 बढ़ाया गया। 6 से 10 4 बढ़ाया गया और 10 से 15 आपका 5 बढ़ाया गया। तो क्लियर आपको दिख रहा है कि एक आपका लॉजिक अप्लाई किया गया है कि हर कोई नंबर को एक एक करके इंक्रीज किया गया है, मतलब कि आपका इस वाले ऑप्शन में रूल आपका अप्लाई हो रहा है। अब बाकी और में ट्राई कर सकते हो, एग्जाम डेज। एग्जाम डेज में आप क्या करोगे, सभी की आप नंबरिंग करोगे। ई आपका 5, एक्स आपका 23, A1 एम मिडिल नंबर 13, D4 A1, वाई आपका 25 और एस आपका 19। तो इनमें आप नंबर हम चाहे तो आप लॉजिक अप्लाई करके देखो कि 5 से 23 बनाओ, 23 से 1 बनाओ, 1 से 13, 13 से 4। क्या कोई लॉजिक दिख रहा है आपको जिससे नंबर्स को बनाया गया होगा? ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा कोई भी आपका। चाहे तो आप लगा के देख लीजिए कोई भी एक रूल आपका। ऐसी ऑप्शन आप चाहे सी ट्राई कर लेना, आंध्रा वाला या आपका तेलंगाना वाला आपका। तो आपका सिर्फ रूल किस में अप्लाई हो रहा है, आपका ऑप्शन ए में, जिसमें हर किसी नंबर को एक एक करके इंक्रीज किया गया है। तो ये था आपका थर्ड टाइप। तो आज आपने साथियों आपने क्या किया, आपने एक तो नंबर्स को आपको देखा कि अल्फाबेट्स की नंबरिंग क्या होती है, रिवर्स नंबरिंग क्या होती है, और उसका आपने 3 टाइप्स, आपने पहला टाइप आपने पढ़ा था कि आपको नंबर्स, आपको अगर अल्फाबेट्स दे रखे हैं कुछ वर्ड्स, उन वर्ड्स को इंग्लिश डिक्शनरी में अरेंज कैसे करना है। दूसरा आपने पढ़ा था नंबर ऑफ पेयर्स का, कि कितने पेयर पॉसिबल है आपके, कितने पेयर आपके बनाए जा सकते हैं। और तीसरा आपने पढ़ा था रूल डिडक्शन का, कि आपको अगर किसी भी ऑप्शन में कोई रूल से आपके अल्फाबेट्स लेके गए हैं तो उसको कैसे अरेंज करना है। तो साथियों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट इसका जो बच्चा आपका पार्ट्स, बाकी जो अदर टाइप्स हैं आपके पास, कि अगर नंबर्स को मैनिपुलेट किया गया हो अल्फाबेट को, वहां से आपको अगर रैंक आपको बतानी हो, किसी पोजीशन आपको बतानी हो, वो क्वेश्चन हम यहां से हम कल पढ़ेंगे हम। तो कल मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इनको आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक साथियों। और आपको चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो आपको चीज समझ नहीं आई है, आप कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको 100% आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको साथियों पहले भी कहा था कि अगर आप चाहते हो कि आप हम ऑनलाइन की जगह आप ऑफलाइन अगर